नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटे लेकिन उतने ही गहरे ग्रंथ वज्र सूचिका उपनिषद के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी पहचान से जुड़ा एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे जरूरी सवाल उठाता है। उपनिषद की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। ये खुद को एक वज्र सूची कहता है, मतलब एक ऐसी सुई जिसकी नोक हीरे की है। सोचिए कितनी पैनी होगी ये। और इसका काम है अज्ञान को भेदना, उसे चीर देना। ये उन लोगों के लिए एक गहने की तरह है जिनकी आंखें ज्ञान से खुली हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पैनी सुई हमारी किन किन धारणाओं को तोड़ने वाली है। तो ये वज्र की सुई, इसका निशाना क्या है? आखिर ये शक्तिशाली ग्रंथ कहना क्या चाहता है? देखिए, ग्रंथ की शुरुआत होती है उस समय की सामाजिक व्यवस्था को सामने रखकर, मतलब 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जैसा कि हम जानते हैं, शास्त्रों में ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। और बस यहीं से उठता है वो सवाल जिसकी जड़ तक ये उपनिषद हमें ले जाएगा। और यही है वो सबसे बड़ा सवाल, वो रहस्य जिसके इर्द गिर्द ये पूरा उपनिषद बुना गया है। सवाल है, को वा ब्राह्मणो नाम, मतलब आखिर असल में ब्राह्मण है कौन? यही वो एक सवाल है जो हमें अपनी पहचान की तह तक जाने के लिए मजबूर करता है। अब उपनिषद एक जासूस की तरह काम करता है। वो हमारे सामने 6 संदिग्धों को खड़ा करता है, यानी 6 वजह जिनके आधार पर किसी को ब्राह्मण माना जा सकता है। क्या वो जीव है, या फिर शरीर, या जन्म, या फिर ज्ञान, कर्म या धार्मिकता? अब ये ग्रंथ एक एक करके इन सभी संदिग्धों से पूछताछ करेगा और देखेगा कि कौन टिकता है। तो ठीक है, चलिए इस पड़ताल में ग्रंथ का साथ देते हैं और देखते हैं कि कैसे वो एक एक करके हर संभावना को परखता है। तो पहला सवाल, क्या जीव यानी हमारी आत्मा ही ब्राह्मण है? जवाब बिल्कुल साफ और सीधा नहीं। और इसके पीछे तर्क भी बड़ा गहरा है। देखिए, आत्मा तो एक ही है ना? लेकिन वो अपने कर्मों के हिसाब से न जाने कितने शरीरों में जन्म लेती आई है और लेती रहेगी। तो जो चीज एक है पर रूप अनगिनत बदलती है, उसे हम किसी एक पहचान में कैसे बांध सकते हैं? इसलिए आत्मा ब्राह्मण नहीं हो सकती। चलिए अब आते हैं दूसरे संदिग्ध पर। क्या ये शरीर, ये देह ब्राह्मण है? ये विश्लेषण तो और भी दिलचस्प है। और एक बार फिर जवाब वही है, बिल्कुल नहीं। तो शरीर क्यों नहीं? इसके कई कारण दिए गए हैं। पहला, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, सबका शरीर तो एक ही जैसे 5 तत्वों से बना है। दूसरा, बुढ़ापा, मौत, पाप पुण्य, ये सब तो हर शरीर पर एक जैसे ही लागू होते हैं। और तीसरा, एक बहुत ही जबरदस्त तर्क दिया है कि अगर शरीर ही ब्राह्मण होता तो जब कोई बेटा अपने पिता के शरीर का अंतिम संस्कार करता तो क्या उसे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता? तो साफ है, शरीर भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। अब बारी आती है उस धारणा की जो शायद सबसे ज्यादा मानी जाती है। क्या जन्म से कोई ब्राह्मण होता है? उपनिषद इस लोकप्रिय विचार को भी सिरे से खारिज कर देता है। नहीं। और इसे साबित करने के लिए ग्रंथ बड़े बड़े ऋषियों के उदाहरण देता है, जैसे कि ऋष्य शृंग जो एक हिरणी से पैदा हुए थे, वेदव्यास जो एक मछुआरन के बेटे थे, वाल्मीकि जो एक दीमकों की बाम्बी से निकले थे, और वशिष्ठ जो अप्सरा उर्वशी की संतान थे। इन सब की महानता इनके जन्म से नहीं बल्कि इनके ज्ञान और कर्म से थी। अब बचे आखिरी 3 संदिग्ध, ज्ञान, कर्म और धार्मिकता। ग्रंथ इन्हें भी खारिज करता है। क्यों? क्योंकि परम सत्य का ज्ञान तो कई क्षत्रियों और दूसरों को भी हुआ है। कर्म का नियम तो हर जीव पर एक जैसा लागू होता है। और दान पुण्य जैसे काम भी तो कई दूसरे वर्णों के लोग करते हैं। मतलब ये गुण भी किसी एक समूह के लिए नहीं है। तो अगर जीव नहीं, शरीर नहीं, जन्म नहीं, ज्ञान, कर्म या धार्मिकता भी नहीं, तो फिर सवाल वही है, कौन है ब्राह्मण? जब सारी बाहरी चीजें हटा दी गई तो बचा क्या? अब ग्रंथ इसका जवाब देता है। उपनिषद कहता है, सच्चा ब्राह्मण वो है जिसने अपने आत्मस्वरूप का सीधा अनुभव कर लिया हो, बिल्कुल वैसे जैसे हथेली पर रखा आंवला साफ साफ दिखाई देता है। ये कोई बाहरी पहचान नहीं, ये एक आंतरिक अनुभव है, एक सीधी अनुभूति। तो ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति में क्या गुण होते हैं? वो हर तरह के भेदभाव और द्वैत से परे होता है। उसमें न कोई लगाव होता है, न इच्छा, न लालच और न ही अहंकार। उसका मन किसी दिखावे या घमंड से मैला नहीं होता।
वो बस उस एक अविभाज्य आनंद स्वरूप ब्रह्म के एहसास में जीता है। तो ये है इस पूरे उपनिषद का निचोड़। एक तरफ वो सारी बाहरी पहचानें हैं जिन्हें नकार दिया गया, आत्मा, शरीर, जन्म, ज्ञान, कर्म, धर्म, और दूसरी तरफ है असली परिभाषा, आत्म साक्षात्कार। यह चेतना की एक अवस्था है, अहंकार और मोह से पूरी तरह आजाद होने की स्थिति। चलिए अब देखते हैं कि ग्रंथ अपनी बात को आखिरी तौर पर कैसे सामने रखता है। और आखिर में ग्रंथ ये कहता है कि ये सिर्फ उसकी अपनी बात नहीं है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि ब्राह्मणत्व को पाने का इस आत्मज्ञान के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। ये कोई बाहरी पदवी नहीं, बल्कि एक भीतरी अवस्था है। तो ये प्राचीन ग्रंथ हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो हम सब पर लागू होता है, कि हमारी असली पहचान क्या है। क्या वो हमारी बाहरी परिस्थितियां हैं या फिर हमारी अपनी चेतना?